गांव का सुबह का दृश्य, हल्की हवा, पक्षियों की आवाज, सूरज उग रहा है। मोहन खुशी से दौड़ते हुए, रामू गहरी सांस लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ। बेटा मोहन, तेरी बात सुनकर दिल तो खुश हो जाता है, लेकिन सच ये है कि इस बार हमारे पास बोने के लिए बीज ही नहीं बचे हैं। पिछली बार की खराब फसल ने सब कुछ छीन लिया। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। मोहन थोड़ा चिंतित होकर, क्या सच में हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा पिताजी? क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? बेटा, जिंदगी में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। रामू धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर चल रहा है। तभी साधु गहरी आवाज में, रुको बेटा, जरा ठहरो। रामू चौंक कर इधर उधर देखते हुए, कौन कौन है वहां? सामने आइए। साधु मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक साधु हूं। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। रामू थोड़ा भावुक होकर, बाबा, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे पास छोटा सा खेत है, मेहनत करने का हौसला है, लेकिन इस बार मेरे पास बीज नहीं है। अगर बीज नहीं होंगे तो फसल कैसे उगेगी? और अगर फसल नहीं होगी तो मेरा परिवार कैसे जिएगा? साधु शांत और रहस्यमयी अंदाज में, साधु शांत और रहस्यमयी अंदाज में, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर सकता हूं और तुम्हें ऐसे बीज दे सकता हूं जो साधारण नहीं बल्कि जादुई हो, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? रामू आश्चर्य और उम्मीद के साथ, जादुई बीज? बाबा, क्या सच में ऐसा संभव है? अगर ऐसा हो जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, लेकिन हर चीज की एक शर्त होती है। ये बीज तुम्हें तभी फायदा देंगे जब तुम इन्हें केवल अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करोगे। अगर तुम्हारे मन में लालच आया तो यही बीज तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। रामू दृढ़ आवाज में, बाबा, मैं वादा करता हूं कि मैं इन बीजों का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करूंगा। मैं कभी लालच नहीं करूंगा। साधु उसे चमकते हुए बीज देता है। मोहन उत्साहित होकर, पिताजी, ये बीज कितने अलग और चमकदार लग रहे हैं। मैंने ऐसे बीज पहले कभी नहीं देखे। क्या ये सच में जादुई हैं? हाँ बेटा, ये कोई साधारण बीज नहीं है। हमें इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बोना होगा। दोनों बीज बोते हैं। अचानक पौधे तेजी से बढ़ते हैं। मोहन आश्चर्य से उछलते हुए, पिताजी, ये देखिए, अभी तो हमने बीज डाले थे और ये पौधे इतनी तेजी से बड़े हो गए। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। रामू खुशी से, हाँ बेटा, ये सच में जादुई हैं, लेकिन याद रखना, असली ताकत हमारे इरादों में है। धनराज घमंडी अंदाज में जोर से हंसते हुए, अरे रामू, मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं कि तेरे पास ऐसे बीज हैं जो रातों रात खेत को सोने की खान बना देते हैं। देख, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। मैं इस गांव का सबसे अमीर सेठ हूँ। अगर तू मुझे वो बीज दे दे तो मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि तू जिंदगी भर आराम करेगा। रामू शांत लेकिन दृढ़, सेठ जी, ये बीज मेरे लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है और मैं इन्हें किसी लालच के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। धनराज गुस्से और लालच से भरा, तू मेरी बात ठुकरा रहा है? ठीक है, अगर तू खुशी खुशी नहीं देगा तो मैं खुद ही ले लूंगा। धनराज अकेले में लालच से भरी हंसी के साथ, अब देखना, जब ये जादुई बीज मेरे खेत में उगेंगे तो मैं इस पूरे गांव का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी बन जाऊंगा। कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। पौधे डरावने रूप में बदलते हैं। धनराज घबराकर, ये क्या हो रहा है? ये पौधे इतने डरावने क्यों हो गए? ये मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने तो सिर्फ अमीर बनने की इच्छा की थी। धनराज रोते हुए कांपती आवाज में, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा था कि पैसे और ताकत ही सब कुछ होते हैं, लेकिन आज समझ आया कि असली ताकत अच्छे दिल में होती है। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रामू शांत और दयालु स्वर में, पिताजी, आज मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी है।
मुझे अब समझ आ गया है कि असली जादू इन बीजों में नहीं था, बल्कि आपके अच्छे दिल, आपकी मेहनत और आपकी सोच में था। रामू मुस्कुराते हुए। बिल्कुल सही कहा बेटा। अगर इंसान का दिल साफ हो और वो दूसरों की भलाई के बारे में सोचे तो हर चीज जादुई बन जाती है। जिंदगी में असली खुशी और सफलता पैसे या जादू से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से मिलती है। अगर इंसान का इरादा अच्छा हो तो साधारण चीजें भी चमत्कार कर सकती हैं।